Kavita for beautiful mehndi. Thank you. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रभा गुप्ता और आप सब हो मेरी छोटी सी दुनिया में, ब्यूटीफुल सी दुनिया में। और आज एक्चुअली मेरे फास्ट है और चौथ का व्रत होता है हमारे, तो वो मेरे है। और मैं कभी भी भूखी नहीं रह पाती हूँ। मुझे लिए बहुत टफ टास्क है कि भूखा रहना। जबकि ऐसा होता है तो जब मेरे पास बहुत सारा ऑफिस में काम होता है तो मैं 4-4 बजे तक खाना नहीं खा पाती हूँ, बट तब मुझे नहीं लगता है कि मुझे भूख लग रही है। लेकिन अगर दिमाग में आपने ये बिठा लिया ना कि आज हमें भूखा रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा भूख लगती है। सो मेरे साथ भी पूरे दिन भर ये रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली जब भी कोई छोटी सी भी पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो मेरी मदर लो भी बोलती है एंड मेरी मम्मा भी बोलती हैं कि जब भी आप कोई छोटी सी पूजा हो, कितनी भी छोटी पूजा हो, आपको मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि व्रत भी ये व्रत भी मैरिड लोगों के लिए ही होता है, मैरिड वुमेन के लिए ही होता है। मैंने फिर आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं। आज जैसे ही मैं ऑफिस में आई और मैंने कहा, मेरे ऑफिस में मैंने किसी को बोला कि चलो मेरे लिए एक मेहंदी का वो ला दो ना, मेरे को थोड़ा सा टिप्स पे लगानी है। बट मेरी जो ऑफिस की लड़की है कविता, और मतलब आप जब किसी को प्यार करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल जाता है। और मेरा हमेशा से नेचर रहा है कि मैं ऑफिस में, मैंने 10 साल जॉब किया और बहुत सारे लोग मेरे को रिपोर्ट करते थे, तो ऐसा कोई नहीं है। सब सुन रहे होंगे, मेरा वीडियो सब देखते हैं तो सब सुन रहे होंगे कि मैं उन लोगों से कितना अटैच थी, कितना प्यार करती थी। बट सच बताऊं, मुझे 10 गुना ज़्यादा प्यार मिलता था। और सेम जब मेरा अपना बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो भी सेम ही ऐसी ही चीज़ हुई कि जितना मैं इन लोगों से प्यार करती हूँ उतना ही लोग मुझे भी प्यार करते हैं। जैसे ही कविता बहुत ब्यूटीफुली मतलब हाथ बनाती है, मेहंदी बनाती है। तो जैसे ही उसे पता चला कि मैम को क्योंकि टाइम नहीं है और ऑफिस में मैम भूल गए, तो मैम सिर्फ टिप्स पे लगाएंगे। तो उसी सेड कि मैम आज मैं आपकी मेहंदी लगाऊंगी लंच टाइम में, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और उसने 2 मिनट में फट से खाना खाया एंड देन उसने मेरे मेहंदी बनाई। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी मेहंदी बनाई। फाइनली मैं घर पहुंच गई और मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया पूजा के हिसाब से। और अब मैं पूजा करूँगी और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा होती है। और इसको तिल चौथ बोलते हैं। साल भर में 4 चौथ हमें व्रत करना होता है, उसमें से ये एक चौथ होती है जिसको हम तिल चौथ बोलते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हम किस तरीके से पूजा करते हैं। थैंक यू। जो मेरी मेड है, जो मेरा खाना बनाती है, वो उसको मेरी मदर लोग बहुत डांट रही हैं क्योंकि उसने जो पूड़ी का आटा है वो बहुत ज़्यादा लूज कर दिया। अब कनिका को डांट पड़ रही है मम्मी से कंटिन्यू। चलो कनिका जा। ये कनिका है, ये सबसे पहले इंसान है जो सबसे शुरू से हमारा मूड ऑफ कर दी थी, ये बोलकर आज मैं छुट्टी करूँ। स्पेशली मेरा कि मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली। मैंने मेरी पूजा स्टार्ट कर दी और मैंने पूजा करी, तिलक लगाया, प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि हमारे यहाँ तिल का प्रसाद होता है आज। वो किया। इस तरीके से मैंने पूजा की और जितना आता है और मम्मी बताती रहती हैं उतना मैं पूजा करती रहती हूँ। और मैंने अच्छे से अपनी पूजा कंप्लीट करी। आज तिल चौथ है, तिल चौथ पे तिल का भोग लगता है, अब मैं भोग भी लगाऊंगी। और मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करी। इसके बाद मैंने कहानी सुनी और जो कनिका है हमारी मेड है, वो भी एक्चुअली हमें सडनली पता चला कि उसकी भी फास्ट है, तो फिर हमने उसको भी साथ में पूजा करवाई, क्योंकि पूजा तो वो भी करेगी ना। जितना आता है उतना पूजा करना चाहिए, बस सच्चे मन से, सच्चे दिल से करना चाहिए। तो भगवान को भी पता होता है, माता रानी भी जानती है कि कौन कितने मन से करता है पूजा। और बस हमने इस तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट करी। उसके बाद हमने चौथ की कहानी सुनी, जो कि मैंने एक बुक में पढ़कर कहानी सुनाई। और साथ में कनिका को भी बिठा लिया था और उसने भी पूजा कर ली थी। देन हमारी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। और अब उसके बाद हम जाएंगे, चांद उगने का वेट करेंगे एंड देन चांद देखेंगे, देन फिर खाना खाएंगे। फाइनली माता रानी ने दर्शन दिए, हमारी जोत आ गई और हम ऊपर गिर जाएंगे और चांद का वेट करेंगे।
फाइनली चंदा मामा आए और हमने इनकी पूजा की। सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं इनकी। इसकी यम्मी यम्मी खाना खा सकते हैं। चलिए हम सबके ढोक देते हैं और अपना यम्मी यम्मी फूड एंजॉय करते हैं। लेट्स गो।